नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। गौतम बुद्ध नगर के लगभग 60% लोग किसी न किसी कर्ज के बोझ से दबे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से प्रत्याशी एडवोकेट मनीष कुमार द्विवेदी। पेशे से वकील मनीष कुमार का चुनाव चिन्ह केतली है और इनका चुनावी नारा है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। इनका कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले तकरीबन 60% लोग किसी न किसी प्रकार से कर्ज के बोझ तले जरूर दबे हैं और चुनाव में इनके द्वारा किए गए मतदान से ही इनकी जीत निश्चित है। हमारे दैनिक जगत क्रांति के संवाददाता राजेश शर्मा ने इनकी चुनावी रणनीतियों को लेकर उनके साथ चर्चा की। पेश है एक रिपोर्ट। क्षेत्र से हमारे साथ हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट मनीष द्विवेदी। हम इनसे जानेंगे ये वकालत से इस पेशे में आने के बारे में कैसे सोचा। आप अपने बारे में पहले बताइए। जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, आपकी मीडिया का, कि आपने हमें सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं एडवोकेट मनीष द्विवेदी, मैं पेशे से वकील हूं और जन्म से ही हमारा ऐसा अनुभव रहा है, मतलब अंदर से प्रेरणा मिली है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। बचपन से ही ऐसा रहा है और वकालत क्षेत्र में काम करते हुए हम वैसे भी जनता की समस्याओं का समाधान कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें ये कर्जे की समस्या लोगों की दिखी, इसके बाद हम कर्जे की समस्या को लेकर के इस निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चला रहे थे। 2 साल हो गया इस अभियान को चलाते हुए। 22 जुलाई 2022 से इस अभियान का हमने शुरुआत किया था और 2 सालों में हमने 7 बार डेलीगेशन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा, 7 बार डेलीगेशन हमने वित्त मंत्री कार्यालय भेजा। और इसके बाद हम जब डेलीगेशन भेजते थे तो उसमें हम फाइलें बना करके भेजते थे कि कर्ज से कितने लोग परेशान हैं, उनका पूरी डिटेल भेजते थे सरकार को। तो देखा तो स्थिति बहुत ज़्यादा इसकी डाउन है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने PIL भी लगाया है। साथ ही में हमने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को भी लेटर लिखा अपने निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से कि आप हमारे इस कर्जे के मुद्दे को उठाइए और आप इस समस्या का समाधान कीजिए। देश के जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ होता है या उन्हें अंडरराइट किया जाता है, समय दे दिया जाता है 2 सालों का, कुछ सालों का, वैसे ही आम जनता का भी समय दिया जाना चाहिए, उनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार से। PIL लगाने के बाद हमने देश के 543 सांसदों को भी लेटर लिखा कि आप हमारे इस मुद्दे को कम से कम सदन में उठाइए, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन आप लोग राजनीतिक लोग हैं। हमारे इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे तो कम से कम भारत सरकार पे दबाव बनेगा और हमारे लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। तो अब जैसे कि आप चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो इस कर्जा मुक्ति के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? जी, कर्जा मुक्ति हमारा मुख्यतः मुद्दा है। इसके बाद यहाँ की लोगों की जो यहाँ लोकल की समस्याएं हैं, मेट्रो की समस्याएं हैं। मेट्रो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दादरी और नोएडा के बीच में। इसके साथ ही फ्लैटों की जो समस्याएं हैं, फ्लैट ओनर्स की समस्याएं हैं कि उनको बिल्डर्स द्वारा फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, उनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। बैंकों की कर्जे की वहाँ भी समस्या है कि बैंक से लोन ले रखा है और बिल्डर्स ने पोजीशन नहीं दिया, लेकिन लोन चालू हुआ है, उनका स्टार्ट हो गया, EMI जाना चालू हो गया है, इससे वो परेशान हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं। साथ में ही यहाँ पर कोई एम्स हॉस्पिटल नहीं है पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस है, तो उसकी हमारी ये मुद्दा है। साथ में ही जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें जो है जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो तक नहीं है आम जनता के लिए। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो तड़प कर मर के रह जा रहा है। यहाँ पर एजुकेशन फ्री में होना चाहिए, शिक्षा फ्री में होने के साथ साथ स्वास्थ्य की जो समस्या है वो फ्री में होना चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास है। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बस कनेक्टिविटी नहीं है, जो बसें चल रही हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर ऑटो और बाकी कनेक्टिविटी कन्वेंस हमें लेना पड़ रहा है। मेट्रो की मेन समस्या है जो लेकर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के लोग और काफ़ी परेशान हैं। बाकी आप नोएडा में पीछे की तरफ सेक्टर 63 के पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, मीटर नहीं लगे हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि वहाँ पर बताते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए एक महीने में उगाही की जा रही है, ऐसा हमें जानकारी दिया गया है। तो इस तरीके की हमारी जो लोकल समस्या है उस पर हम काम कर रहे हैं।
चुनाव में आप नए हैं तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्याओं का सामना तो आप जानते ही हैं कि अभी हमारी नई पार्टी है। हम लोग चुनाव में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमें राजनीतिक पार्टियों ने हमें मजबूर किया कि आप नहीं, हमें ऐसा भी बोला गया कि अगर आप में इतना ही एक अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं अभी टीवी मीडिया पे तो नहीं बोल सकता हूँ, कि आपके अंदर इतना ही क्षमता है, दम है, तो आप खुद चुनाव लड़ करके आप लोगों का कर्जा माफ़ करा लीजिए। हमारा काम थोड़ी ना है कि हम सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो हम जाकर कर्जा माफ़ कराएंगे। कर्जा माफ़ कराएंगे तो देश डूब जाएगा। तो उनका ये कहना है, जबकि हम समाधान भी दे रहे हैं कि किस तरीके से कर्जा माफ़ होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम समाधान भी भारत सरकार को दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो। तो किस तरह का समाधान दे रहे हैं आप कि कर्जा माफ़ कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी जनता जो है जागरूक नहीं है कि अगर किसी ने कर्ज ले लिया है तो उसने बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया है। जिस तरीके की ये माहौल बनाया गया बैंकों के द्वारा कि आपने कर्ज ले लिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया गया है। वो 25 साल का अगर कोई युवा क्रेडिट कार्ड ले रहा है और अपनी EMI नहीं दे पा रहा है, तो उसके ससुराल में उसको फ़ोन करके उसके परिवार को, रिश्तेदारों को भड़काया जाता है कि आपका ये दामाद जो है लोन ले रखा है, तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो ऐसे युवा फिर क्या करते हैं, उनके पास समाधान नहीं है तो वो आत्महत्या की तरफ जाते हैं। देश के 50,000 लोगों को हमने आत्महत्या करने से बचाया है, और इसके साथ ही हम सभी लोगों को कैसे माफ़ करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी नोटिस आ रहे हैं हम निःशुल्क उनकी मदद कर रहे हैं। उनको क्या लीगल प्रोसीडिंग करनी है, किस तरीके से उनको समस्या का समाधान होगा, हम उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारा अभियान से जुड़ने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो भी हम शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं। फॉलोवर हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। आजकल आप चुनाव में लोगों से वोट मांगने के साथ ही एक एफिडेविट भी दे रहे हैं, वो एफिडेविट किस तरह का है? देखिए, हम एफिडेविट ऐसा दे रहे हैं कि उस एफिडेविट में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा कर लिख करके दे रहे हैं, साइन मोहर लगा के, कि अगर हम इस बार लोकसभा चुनाव में सांसद बनकर आते हैं, तो अगर आपका आने वाले लोकसभा चुनाव यानी जब सांसद हम बन जाएंगे, इसके बाद से 100 दिनों के भीतर हम प्राइवेट बिल के माध्यम से, जो कि हमारा अधिकार है, हर सांसद का अधिकार होता है कि प्राइवेट बिल के माध्यम से अगर आपके मुद्दे पे हम काम नहीं करेंगे और आपका कर्जा माफ़ कराने का प्रयास नहीं करते हैं, तो अभी से हम त्यागपत्र दे करके जा रहे हैं कि 100 दिनों के बाद 101वें दिन आपका हमारा ये त्यागपत्र माना जाएगा, और हम आपका प्रयास अगर नहीं करते तो उसी दिन से ये हम त्यागपत्र हमारी कुर्सी छोड़ देंगे। तो अपनी जीत को लेकर इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।